देखो हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4.9। हाँ ठीक है। और इससे पहले हमने सारे क्वेश्चंस अच्छे से कर लिए हैं और साथ ही हम उसके जो भी टॉपिक्स हैं वो भी करते हुए चल रहे हैं। यानी कि सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करवा रहा हूँ, उसके बाद जाके जो भी फॉर्मूला यूज़ हुआ है तो वो कैसे आया वो भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपके कोई डाउट है तो नीचे कॉमेंट कर दीजिएगा। फिलहाल जो क्वेश्चन नंबर 4.9 है इसमें हमें गिवन क्या है, हमें दिया है हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। बेसिकली है क्या हॉरिजॉन्टल अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि हमारी अर्थ में भी नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, तो यानी कि हमारी अर्थ में भी मैग्नेटिक फील्ड बनता है कि नहीं। और वो सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में तो नहीं होगा ना, तो हमें सिर्फ उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया है। होगा तो वो 2D में कहीं इस तरीके से होगा मान लो, तो उसका एक कंपोनेंट ऐसे निकलेगा, एक कंपोनेंट ऐसे निकलेगा। ये हो गया तुम्हारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये हो गया वर्टिकल कंपोनेंट। हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चाहिए तो वही लिया है, वही दिया है। कितना दिया है 3 × 10⁻⁻5 टेस्ला। बोल क्या रहा है कि एक वायर है, लेंथ क्या है उसकी, वेरी लॉन्ग, गिवन नहीं है ना, वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर बोला है। तो उस वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर पे हमें कैलकुलेट करना है फोर्स पर, पूरे पे नहीं करना, फोर्स पर यूनिट लेंथ यानी कि F/L कैलकुलेट करना है। यानी कि जो भी वो लॉन्ग स्ट्रेट वायर है उसकी यूनिट लेंथ पर कितना फोर्स लग रहा है, ये अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वही कैलकुलेट करना है। और करंट कैरी कितना कर रहा है वो 1 एम्पियर का। ठीक है, तो अगर आपको ये जो क्वेश्चन है ये पढ़ के दिमाग में आ गया कि कौन सा फॉर्मूला है तो अच्छी बात है, नहीं आया तो सुन लो। अगर आप ध्यान से देखो, वायर है, कुछ उसकी लेंथ है और करंट दौड़ रहा है उसमें, और उस पर मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई हो रही है, तो उसकी वजह से फोर्स लग रहा है। यानी कि टॉपिक कौन सा हुआ, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर व्हेन प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। बहुत धीरे बोल रहा हूँ इसीलिए रिपीट नहीं करूँगा मैं। ठीक है, उसी का ही ये टॉपिक है। तो फॉर्मूला याद है ना, F=ILB sin थीटा। अगर आपको डाउट है ये कहाँ से आया तो ये यहाँ से आया, F=QVB sin थीटा से। याद है कि नहीं? ये अब मान लो ये तुम्हारा L लेंथ है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर इसमें ऐसे करंट जा रहा है तो यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे। तो अगर मुझे टोटल चार्ज कैलकुलेट करना है तो उसकी वॉल्यूम कितना है, एरिया इंटू लेंथ, ये इसका वॉल्यूम है। कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, n इलेक्ट्रॉन सपोज कर लो, हमने गिने थोड़ी कितने हैं, n मान लिए। और हर एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, E। तो मैं Q की जगह ये पुट कर सकता हूँ NaLe। तो F कितना आ गया, NaLe नाली, अच्छा NaLe sin थीटा, जगह नहीं बची। तो कितना आ गया ये NaLeB sin थीटा, यही तो है ये, है कि नहीं? अच्छा वी तो लिखना भूल ही गया, वही मैं कहूँ क्या बोला, क्योंकि देखो QVB sin थीटा था ना, इसीलिए तो ये छोटा सा वी लिखा है। ठीक है, तो अगर आपको याद हो, कुछ याद आ रहा है, NeAV, ये वी क्या था असल में। यहाँ पर जब हम QVB sin थीटा लिखते हैं तो ये जो चार्ज पार्टिकल है उसी की जो वेलोसिटी होती है, इस कंडक्टर में चार्ज पार्टिकल आपका इलेक्ट्रॉन ही तो है, तो ये उसी की जो वेलोसिटी है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को और क्या बोला जाता है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो वही तो NeAVD याद आ रहा है, I = NeAVD, करंट ही तो होता है। तो यहाँ से आया F=ILB sin थीटा, बढ़िया। ऐसे बहुतों को तो आता ही होगा। अच्छा ये जो थीटा किसके बीच का है, करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल नहीं है, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का, जहाँ पे L क्रॉस B, L पहले आता है B बाद में आता है। इतनी बेसिक जानकारी आपको उम्मीद करता हूँ होगी ही। क्वेश्चन में हमसे ये बोला कि हमने एक रॉड रखी है। पहली बात तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से कहाँ है, बोला जियोग्राफिकल साउथ से लेके जियोग्राफिकल नॉर्थ तक है। तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो मुझे बेसिक आता है मैं वैसे ही कर रहा हूँ। साउथ ऊपर नॉर्थ होता है, राइट में ईस्ट लेते हैं, वेस्ट लेते हैं, इतना ही आता है, इतना ही है। ठीक है,
क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जोग्राफिकल साउथ से जोग्राफिकल नॉर्थ में आपका मैग्नेटिक फील्ड है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि वायर को दो तरीके से प्लेस किया है, एक बार तो उसने ईस्ट टू वेस्ट प्लेस किया है और एक बार उसने साउथ से नॉर्थ प्लेस किया है। एक बार मैं चेक कराऊँ, ठीक है। तो पहले वाले केस में क्या बोल रहा है कि रॉड कह रहा हूँ, जो वायर है उसे कैसे प्लेस किया है, ईस्ट टू वेस्ट ऐसे प्लेस किया है। अगर इस तरीके से प्लेस किया है तो करंट भी यहीं और इसका लेंथ का डायरेक्शन भी यहीं मानेंगे हम लोग। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है ना? आप खुद देख पा रहे हो एल और बी के बीच का एंगल कितना हो गया, 90, और साइन 90 कितना होता है आपका, साइन 90 कितना होता है आपका, 1 होता है। तो F इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा में आपका साइन थीटा तो हट गया, तो बचा खाली F इक्वल टू आई एल बी। और क्वेश्चन में बोल रहा है कि फोर्स पर यूनिट लेंथ कैलकुलेट करो, तो लेंथ को नीचे भेज दो तो F/L आ गया। बेसिकली आई और बी ही निकालना है। आई कितना है 1, बी कितना है 3 इंटू 10 की पावर माइनस का 5। तो फोर्स कितना आ गया 3 इंटू 10 की पावर माइनस का 5 न्यूटन, नहीं अपॉन में मीटर भी, क्योंकि अपॉन में लेंथ है। ये सिर्फ फोर्स नहीं निकाला है, क्या निकाला है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो इसीलिए इसकी यूनिट भी आपकी ऐसे ही आएगी, न्यूटन पर मीटर। अब इसके बाद ना एनसीईआरटी में एक स्टेटमेंट लिखी हुई है जहाँ पे उन्होंने ना बोला है कि नॉर्मली जो हमें फोर्स देखने को मिलता है ना, वो होता है 2 इंटू 10 टू दी पावर -7 न्यूटन पर मीटर। कैसे कह रहा हूँ मैं ये, और कैसे वो भी कह रही हैं, ये कह रहे हैं कि फोर्स पर यूनिट लेंथ जो होता है ना 2 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन पर मीटर होता है। किसका होता है पता है? एक टॉपिक है बुक में, ऐसे ही 2 पैरेलल वायर हैं, उनके बीच का डिस्टेंस अगर 1 मीटर कर दिया जाए, उनमें दौड़ने वाला करंट भी अगर 1 एम्पेयर कर दिया जाए, तो इनके बीच में, 2 वायर के बीच में जो फोर्स लग रहा होता है ना, वो कितना होता है 2 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन पर मीटर। याद है फोर्स ऑन ए पैरेलल करंट कैरिंग वायर, ये है टॉपिक आपका। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका फॉर्मूला आपको याद है? अगर 2 वायर मार रहा हूँ, क्या वायर बना रहा हूँ, वाह अबे ठीक है, यही है जो है। डायरेक्शन तो छोड़ो फिलहाल, ये देखो कि ये वायर I1 है, ये वायर I2 है, इनके बीच की डिस्टेंस कुछ D मान लो या R मान लो, फ़र्क नहीं पड़ता। तो इनके बीच का फोर्स कितना आता पता है आपको? याद है, एनसीईआरटी में दिया भी था। कितना होता है फॉर्मूला इनके बीच का, μ0 अपॉन 2 पाई, डिस्टेंस आ रहा तो R लिखो, और यहाँ होता है I1 I2, ठीक है। कि क्या है, फोर्स ऑन ए 2 पैरेलल करंट कैरिंग वायर, तो μ0 अपॉन 2 पाई I1 I2 बाई R। तो ना इसमें बोल रहा है कि अगर हम I1 I2 में करंट दौड़ा रहे हैं 1 एम्पेयर, डिस्टेंस रखते हैं इनका 1 मीटर, और जब सॉल्व करते हैं तो फोर्स कितना आता है आपका, μ0 क्या होता है 4 पाई 10 की पावर -7, सब कुछ 1 ही है तो 1 ही आ जाएगा, क्या लिखूँ इसको, अपॉन 2 पाई इंटू डिस्टेंस कितना 1 मीटर, तो कट गया ये 2 आ गया। देखो फोर्स कितना आ गया 2 इंटू 10 टू दी पावर -7 न्यूटन पर मीटर ही है ये भी, ठीक है। ये भी असल में फोर्स पर यूनिट लेंथ ही होता है। तो ये ऐसे आ रहा है। तो क्वेश्चन का ना असल में मीनिंग ये है, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो बात सुन लो ढंग से। वो कहना ये चाह रहा है कि अगर हम वायर 1 वायर 2 के बीच का जो फोर्स निकालेंगे ना, थ्योरेटिकली तो आ रहा है 2 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन पर मीटर, बट प्रैक्टिकली अगर करने जाएंगे तो उसमें अर्थ का भी तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ होगा। यूज़ क्या होगा, कुछ अफेक्ट होगा, है कि नहीं? और वो अफेक्ट फ़िलहाल कितना आ रहा है, अभी हमने इस क्वेश्चन में क्या देखा, एक वायर लिया और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड था वो यूज़ किया, तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स कितना आ गया 3 इंटू 10 की पावर -5 टेस्ला, जो भी रहा होगा। तो ये एक इफ़ेक्ट पड़ रहा है किसके ऊपर, एक वायर के ऊपर, उस पर लगने वाले फोर्स के ऊपर। तो जब हम इससे कैलकुलेट करेंगे तो इस पर भी तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड लगेगा कुछ ना कुछ, उसकी वजह से फोर्स लगेगा कुछ ना कुछ, तो हमें उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। वही वो भी उस स्टेटमेंट में कह रहा है, ज़्यादा कुछ नहीं। अगर आपको थोड़ा और डिटेल में जानना है तो एक काम करो ना, जो आपको वो एग्जाम्पल होगा एनसीईआरटी में, उसके ठीक ऊपर आपको 2 पैराग्राफ मिलेंगे, उसको पढ़ लेना, इतना काफ़ी है, इससे आगे आपको नहीं जाना, ठीक है।
उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आई होगी, अगर आ गई तो अच्छी बात है, वरना वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना। डायरेक्शन भी पूछा था हमसे, तो ये तो आप बता ही लोगे ना अब यार, क्या हो रहा था वो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, मैग्नेटिक फील्ड साउथ से नॉर्थ है और ईस्ट से वेस्ट में वायर रखा था। अब F इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा में यही तो होता है। जो फोर्स का डायरेक्शन आएगा वो कैसे आएगा, L क्रॉस बी करके आएगा। L कहाँ है, यहाँ को, B कहाँ है, ऊपर को। तो 4 उंगलियाँ यहाँ प्लेस करो, उनको कर्ल करोगे, 4 उंगलियाँ यहाँ प्लेस करो, उनको कर्ल करो B की साइड को, तो आपका थंब है वो सीधा कहाँ की ओर पॉइंट करेगा, इस स्क्रीन के अंदर, यानी कि पेपर के अंदर। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, पेपर के अंदर। बोलने को कैसे भी कह सकते हो। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी समझ में आ गई होगी। टूवर्ड दी पेपर कह सकते हो, या ऐसे सिंपल क्रॉस बना के भी दिखा सकते हो, क्योंकि क्रॉस का मतलब होता है अंदर जाना, पॉइंट बनाया तो मतलब बाहर आना। तो फिलहाल हमारा ये है डायरेक्शन। सेकंड पार्ट में उसने बोला है कि साउथ से नॉर्थ रख दिया है, मतलब समझ रहे हो कि मैग्नेटिक फील्ड तो वो कह रहा है कि पहले से ही साउथ से, अरे यार इतना टेढ़ा क्यों बनता है, साउथ से नॉर्थ है क्या मैग्नेटिक फील्ड, वायर भी ऐसे ही रख दिए हैं कह रहा है, जो भी अब लिखना चाहो। तो अब खुद बताओ इसमें थीटा कितना आ गया, 0, तो साइन 0 कितना होता है, 0। ये तो काफ़ी आसान था। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना आएगा, 0 ही आएगा। डायरेक्शन तो इसमें क्या ही निकाल लोगे, ठीक है। बात समझ में आई तो अच्छी बात है।